वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए इंग्लिश वर्ड शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में इंग्लिश वर्ड का 10th लेसन तक हो गया था। पहले 10th लेसन के इंग्लिश वर्ड को हम आज रिवीजन करेंगे, फिर उसको सेंटेंस में यूज करेंगे। तो आइए पहले रिवीजन करते हैं। तो लेसन 10 का पहला वर्ड था हेरिडेटरी। हेरिडेटरी मतलब बताए थे क्वालिटी ऑफ जनरेशन होता है, आनुवांशिक होता है, और भी ज़्यादा सिनोनिम्स के साथ हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। दूसरा वर्ड है इनविंसिबल। देखिए दिखाई दे रहा होगा, दूसरा वर्ड है इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब होता है अनडिफिटेबल, अजय होता है। जोकोस मतलब ह्यूमरस होता है, व्यंग्यात्मक होता है। ल्यूर मतलब ललचाना या पोटियाना। ल्यूर मतलब अट्रैक्ट होता है, ललचाना या पोटियाना। अगला वर्ड है मटेरियली। मटेरियली मतलब होता है फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से। नॉन डिस्क्रिप्ट मतलब होता है अनएक्सप्लेन्ड, अवर्णित। ओवर वैल्यू मतलब एक्सेसिव होता है, अत्यधिक होता है। पैरासाइट मतलब स्पॉन्जर होता है, परजीवी होता है। क्यूजिकल मतलब इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेशंस होता है। इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेशंस प्रश्नात्मक होता है। रिपास्ट मतलब फूड होता है, भोजन होता है। स्टेटस मतलब पोजीशन होता है, अवस्था होता है। थीम मतलब गोल, लक्ष्य। यूनिफॉर्म सिमिलर एक समान होना। विटेलिटी मतलब बताए थे सोल होता है या पावर ऑफ लाइफ होता है, जीवन शक्ति होता है। रैंगल मतलब स्क्वेबल बताए थे, अल्टरकेशन बताए थे, डिस्प्यूट बताए थे, क्वारल बताए थे। सबका मतलब लड़ाई या झगड़ा करना होता है। तो चलिए लेसन 10 ऊपर लिख लीजिएगा। लेसन 10। लेसन 10 का आज वर्ड भी हो गया था और सेंटेंस में यूज भी आज हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक मेडिसिन इज नॉट अवेलेबल इन हॉस्पिटल। कहता है कि कुछ मेडिसिन जो हैं हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होते हैं, या तो वह दवाई कस्टमर को नहीं दिया जाएगा। जैसे पहले एक एग्जांपल हम देते हैं आपको। जैसे क्लोरोफॉर्म का नाम सुने होंगे। क्लोरोफॉर्म का केमिकल नेम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन और उसका केमिकल फार्मूला होता है CaCl3। उसका यूज क्या होता है कि पेस्टिसाइड एंड लोगों को बेहोश करने में उसका यूज होता है। उसका यूज पेस्टिसाइड बनाने में, लोगों को बेहोश करने में होता है। मेडिकल स्टोर में जाइएगा और आप मुंह से बोलिएगा वहाँ कि भैया हमको क्लोरोफॉर्म दे दो, तो मेडिकल स्टोर वाला आपको नहीं देगा, क्योंकि वह जानता है कि इसका बहुत मिसयूज होता है। यानी लोगों को बेहोश करके लूट लिया जाता है, सामान वामान उसका लूट लिया जाता है। पूरा ट्रेन का डिब्बे गायब कर देता है क्लोरोफॉर्म से। बेहोश करके सामान लूटेगा, आगे बढ़ेगा, फिर बेहोश करेगा, फिर सामान लूटेगा, आगे बढ़ जाएगा। तो इसका बहुत मिसयूज होता है, क्लोरोफॉर्म का बहुत मिसयूज होता है। तो इसलिए मेडिकल स्टोर वाला आपको देगा नहीं। जब तक आप किसी डॉक्टर का, जब तक वह दवाई एक्सप्लेन किया हुआ ना हो, यानी कागज़ पे लिखा हुआ नहीं रहेगा, तब तक वह दवाई आपको देगा नहीं। यानी कागज़ पे लिखने का मतलब यह हुआ कि किसी डॉक्टर का उस पर साइन रहना चाहिए या किसी डॉक्टर का उस पर मुहर रहना चाहिए, तभी वह आपको क्लोरोफॉर्म देगा। क्योंकि उससे मेडिकल स्टोर वाला समझ जाता है कि क्लोरोफॉर्म का इसका सच में आवश्यक है। मेडिकल स्टोर वाला आपको दे देगा, क्योंकि डॉक्टर का वहाँ पे सिग्नेचर है ना, इसलिए दे देता है। तो आप समझ गए होंगे कि आप यहाँ पे क्या भराएगा। तो मेडिसिन इज नॉट अवेलेबल इन हॉस्पिटल। तो यहाँ पे एक वर्ड बताए थे नॉन डिस्क्रिप्ट। नॉन डिस्क्रिप्ट मतलब होता है अनएक्सप्लेन्ड, अवर्णित। समझ रहे हैं, जिसका वर्णन ही ना हो तो उसको हम नॉन डिस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो उसको हम नॉन डिस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे भर दीजिए नॉन डिस्क्रिप्ट। नॉन डिस्क्रिप्ट। नॉन डिस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? अवर्णित होता है, अनएक्सप्लेन्ड होता है, और भी आप कई तरह से इसको सोच सकते हैं। नॉन डिस्क्रिप्ट मतलब गुमनाम भी होता है। तो गुमनाम दवाई हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होते हैं। अज्ञात दवाई हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होते हैं। देखते हैं अमेरिका इज फिल इन द ब्लैंक नाउ। अमेरिका अब क्या है? तो यह पहले से चला आ रहा है कि अमेरिका हर समय इनविंसिबल था, अनडिफिटेबल था, यानी अजय था, सुपर पावर था। हमेशा चला आ रहा है कि अमेरिका सुपर पावर है, था और रहेगा। अब हालात बदल गए हैं अमेरिका के बारे में, क्योंकि सिर्फ कोरोना से अमेरिका में 6.5 लाख की मौत हो गया। यानी कोरोना से अमेरिका में बहुत जान माल की नुकसान हुआ है। इस आधार पे हम कह रहे हैं कि अब हालात बदल गया है। तो यहाँ पे क्या भराएगा? अमेरिका इज इनविंसिबल नाउ या अनडिफिटेबल नाउ। तो अनडिफिटेबल मतलब बताए थे, इनविंसिबल मतलब बताए थे कि अजय होता है। तो यहाँ पे भर दीजिए इनविंसिबल। इनविंसिबल। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम। आई वॉज हेल्प्ड
फिल इन द ब्लैंक बाय हिम, मैं उसके द्वारा कैसा हेल्प किया गया था, तो मटेरियली, फाइनेंशियली, एक बार बताए थे मटेरियली मतलब आर्थिक रूप से होता है, फाइनेंशियली मतलब भी आर्थिक रूप से होता है, मैं उसके द्वारा आर्थिक रूप से मदद किया गया था। तो यहाँ पे क्या भराएगा, मटेरियली भराएगा, मटेरियली। चलिए चौथा क्वेश्चन है, इफ ओल्ड पीपुल फिल इन द ब्लैंक चिल्ड्रन लर्न, कहता है कि यदि ओल्ड लोग कुछ करते हैं तो बच्चे सीखते हैं। ये देहाती में कहावत है कि जैसे जैसे अगला हरवा चलेगा ना, उसने पिछला हरवा भी चलेगा, यानी जब अगला आदमी लड़ेगा, बच्चा भी सीखेंगे लड़ने के लिए। तो यहाँ पे साफ कहता है कि यदि बूढ़े लोग लड़ेंगे तो बच्चे भी लड़ने के लिए प्रेरित होंगे, इसलिए बूढ़े लोग को लड़ना नहीं चाहिए। आजकल देखते हैं गांव में एकदम बंटवारा के लिए लड़ाई झगड़ा होता है, ये एकदम तुच्छ चीज़ है, बकवास है एकदम। तो बच्चा भी उसी से प्रेरित हो जाते हैं, वही सब चीज़ सीख लेते हैं और फिर बच्चा भी लड़ते हैं बड़ा हो जाने के बाद। तो बूढ़े लोग को नहीं लड़ना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या भराएगा, रैंगल। रैंगल मतलब लड़ाई करना होता है। स्क्वेबल बताए थे, अल्टरकेशन बताए थे, डिस्प्यूट बताए थे, क्वारल बताए थे। तो इफ ओल्ड पीपुल रैंगल, रैंगल मतलब बताया थे लड़ाई करना, झगड़ा करना। पंचवा में है इट इज ए एलिमेंट, एलिमेंट मतलब रोग होता है। तो आप समझ गए होंगे इट इज ए हेरिडेटरी एलिमेंट, यानी अनुवांशिक रोग है। तो यहाँ पे भर दीजिए हेरिडेटरी, हेरिडेटरी मतलब बताए थे क्वालिटी ऑफ जनरेशन। चलिए छठा में केजरीवाल गोट सपोर्ट, केजरीवाल गोट फिल इन द ब्लैंक सपोर्ट। केजरीवाल को आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री हैं, यह एक IITian भी हैं, IIT खड़गपुर से IIT कर चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया में इनका रैंक 563 था। मतलब IIT खड़गपुर का एक और इंटरेस्टिंग बात जानिए कि वहाँ बड़े बड़े रत्न निकले हैं, जैसे सुंदर पिचाई को आप लोग जानते होंगे, कर चुके हैं IIT खड़गपुर से ही IIT कर चुके हैं सुंदर पिचाई। आज गूगल का CEO हैं, समझ सकते हैं वहाँ से कितने बड़े बड़े रत्न निकले हैं। तो केजरीवाल गोट फिल इन द ब्लैंक सपोर्ट। देखिए दिल्ली में इलेक्शन हुआ था 2013 में, तो 70 में से, जब 2013 में इलेक्शन हुआ था तो 70 में से 28 सीट लेकर सिमट गए थे केजरीवाल। फिर केजरीवाल 49 दिन सत्ता में भी रहे थे, फिर वह किसी कारणवश इस्तीफा दे दिए थे और फिर दोबारा 2015 में इलेक्शन हुआ था तो 70 में से 67 सीट्स लाए थे। यानी उनको वहाँ पे कैसा सपोर्ट, ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला, अत्यधिक सपोर्ट मिला, एक्सेसिव सपोर्ट मिला। तो एक वर्ड बताए थे ओवरवेलमिंग। देखिए यहाँ पे है ओवरवेलमिंग मतलब एक्सेसिव होता है, अत्यधिक होता है। तो यहाँ पे भर दीजिए ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग। चलिए सातवां में है मैनी डिजीज कम टू अस थ्रो, मैनी डिजीज कम टू अस थ्रो फिल इन द ब्लैंक। बहुत से रोग हम लोगों के पास कैसे आते हैं, तो पैरासाइट से आते हैं। आप लोग समझते होंगे कि बहुत से रोग हम लोगों के पास पैरासाइट से आते हैं। पैरासाइट मतलब बताए थे स्पॉन्जर होता है, परजीवी होता है। तो मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, ये सब पैरासाइटिक डिजीज है। तो बहुत से रोग हम लोगों के पास पैरासाइट से आते हैं। तो यहाँ पे भर दीजिए पैरासाइट। पैरासाइट मतलब बताए थे कि स्पॉन्जर होता है, परजीवी होता है। 8वां क्वेश्चन है माई टीचर इज फेमस फॉर, फेमस छूट गया है, फेमस होगा यहाँ पे। तो माई टीचर इज फेमस फॉर फिल इन द ब्लैंक रिमार्क्स। तो देखिए कहता है कि मेरे टीचर कैसा रिमार्क के लिए फेमस हैं, तो व्यंग्यात्मक रिमार्क के लिए फेमस हैं। हंसी मजाक करने वाले हैं मेरे टीचर, यानी हंसी मजाक करने के लिए फेमस हैं। तो यहाँ पे वर्ड बताए थे ह्यूमोरस, ह्यूमोरस मतलब होता है व्यंग्यात्मक, हंसी मजाक करना। तो यहाँ पे भर दीजिए ह्यूमोरस। चलिए आइए आगे। 9वां में है पॉलिटिशियन फिल इन द ब्लैंक अस फॉर देयर बेनिफिट, यानी पॉलिटिशियन हम लोगों को अपने फ़ायदे के लिए क्या करते हैं। पॉलिटिशियन हम लोगों को अपने फ़ायदे के लिए पोटियाते हैं, ललचाते हैं, यूज करते हैं हम लोगों का, ताकि जनता वोट दे पॉलिटिशियन को। तो यहाँ पे एक वर्ड बताए थे ल्यूर, ल्यूर मतलब अट्रैक्ट होता है, ललचाना होता है, पोटियाना होता है, बताए थे ना। 10वां में सचिन वाज मैन ऑफ ग्रेट, तो फिल द ब्लैंक, यानी सचिन व्यक्ति थे। तो बताइए किस महान चीज़ का व्यक्ति थे, तो उनमें एक अलग
पावर ऑफ लाइफ था, जीवन शक्ति था, विटेलिटी था, यानी वह एक महान जीवन शक्ति के व्यक्ति थे। तो यहाँ पे भर दीजिए विटेलिटी। विटेलिटी मतलब बताए थे विटेलिटी, तो यहाँ पे विटेलिटी हो जाएगा। तो और 5 क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, 5 क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा फिर सॉल्यूशन देखिएगा। तो 11वां नंबर क्वेश्चन में है देयर वाज ए फिल इन द ब्लैंक रिमार्क ऑन हिज फेस, यानी उसके फेस पे कैसा रिमार्क था, उसके फेस पे कैसा रिमार्क था। तो एक वर्ड बताए थे क्यूजिकल। क्यूजिकल मतलब इंट्रोगेटिव होता है या इंट्रोगेशंस होता है, प्रश्नात्मक रिमार्क था। तो यहाँ पे भरा जाएगा क्यूजिकल। क्यूजिकल मतलब बताया था ना कि इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेशंस होता है, प्रश्नात्मक होता है। चलिए 12 नंबर में द होस्ट गेव अस ए गुड फिल इन द ब्लैंक, यानी होस्ट मतलब जानते होंगे कि मेजबान होता है। तो हम लोगों को कुछ अच्छा दिया। अब क्या अच्छा दिया, तो अच्छा भोजन दिया। वर्ड बताए थे रिपास्ट। रिपास्ट मतलब फूड होता है, भोजन होता है। तो रिपास्ट यहाँ पे भर दीजिए रिपास्ट। रिपास्ट मतलब फूड होता है, भोजन होता है। चलिए 13 नंबर में आइए द फिल इन द ब्लैंक ऑफ ए डॉक्टर इज वेरी हाई इन सोसाइटी, यानी डॉक्टर लोगों का हमारे सोसाइटी में कुछ तो बहुत ऊंचा होता है। तो डॉक्टर का हमारे सोसाइटी में क्या बहुत ऊंचा होता है, तो उनका पोजीशन, स्टेटस ऊंचा होता है, अवस्था ऊंचा होता है। आप लोग भी जानते होंगे कि भगवान को हमारे सोसाइटी में भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या भराएगा, स्टेटस, पोजीशन, अवस्था, स्टेटस, पोजीशन, अवस्था। चलिए 14 नंबर में वी हैव फिल इन द ब्लैंक प्रॉब्लम, यानी आजकल का प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बेरोजगारी। यानी सब लोग का प्रॉब्लम एक ही है, एक समान प्रॉब्लम है, बेरोजगारी। आप लोग पढ़िएगा नहीं तो सच में बेरोजगार रह जाइएगा। तो चलिए आते हैं, यानी वी हैव यूनिफॉर्म सिमिलर, एक समान प्रॉब्लम है, यानी हम लोगों के पास एक समान प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। एकदम सिंपल वर्ड है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए 15 नंबर में व्हाट इज़ द फिल इन द ब्लैंक ऑफ द ड्रामा, यानी कोई ड्रामा हो रहा है। कोई आदमी आया, पूछा कि भैया ये ड्रामा, अगर इसका हिंदी करें तो इसका हिंदी हो जाएगा कि इस ड्रामा का क्या क्या है, इस ड्रामा का क्या क्या है। तो कोई पूछा कि भैया इस ड्रामा का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ द ड्रामा, व्हाट इज द गोल ऑफ द ड्रामा। तो यहाँ पे एकदम सिंपल है, थीम गोल, यानी ड्रामा का लक्ष्य क्या है, ड्रामा का गोल क्या है। तो वर्ड बताए थे ना थीम। थीम मतलब क्या होता है, गोल होता है, लक्ष्य होता है। तो चलिए लेसन 11 का अब वर्ड मीनिंग देखते हैं। लेसन 11 का वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड है एग्रावेट। एग्रावेट मतलब होता है किसी चीज़ को बिगाड़ देना, खराब कर देना, यानी बिगाड़ना। एग्रावेट मतलब तंग करना भी होता है, एनॉय भी बोल सकते हैं, भेक्स भी बोल सकते हैं, प्रोवोक भी बोल सकते हैं, उत्तेजित करना। एग्रावेट मतलब उत्तेजित करना भी होता है, तो प्रोवोक बोल सकते हैं, भेक्स बोल सकते हैं, VEX भेक्स। भेक्स मतलब तंग करना होता है या उत्तेजित करना होता है। तो प्रोवोक भी बोल सकते हैं, भेक्स भी बोल सकते हैं, एनॉय भी बोल सकते हैं, इरिटेट भी बोल सकते हैं। स्पॉइल मतलब बिगाड़ना होता है, तो स्पॉइल तो बोल ही सकते हैं। तो यहाँ पे सिनोनिम्स लिखते हैं। सबसे पहले भेक्स लिख देते हैं, भेक्स। भेक्स एनॉय भी बोल सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा एनॉय, या प्रोवोक भी बोल सकते हैं, प्रोवोक। प्रोवोक मतलब होता है उत्तेजित करना। इरिटेट भी बोल सकते हैं। स्पॉइल बोल दीजिए, स्पॉइल। स्पॉइल मतलब होता है बिगाड़ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए बिगाड़ना, बिगाड़, तंग करना। ठीक है, बिगाड़ना होता है या तंग करना होता है। चलिए दूसरा वर्ड है वाटर। वाटर मतलब होता है किसी चीज़ को आदान प्रदान करना, यानी पहले के ज़माना में कोई वस्तु के बदले आप वस्तु दिया करते थे। यानी बहुत पहले के ज़माना बोल रहे हैं कि पहले के ज़माना में वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था। यानी पहले के ज़माना कैसा था, वाटर सिस्टम था।
तो वाटर मतलब एक्सचेंज होता है आदान प्रदान करना। तो यहाँ पे लिख लीजिए एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करना, या स्वैप भी बोल सकते हैं ना, SWAP। स्वैप मतलब भी एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु देना, तो स्वैप भी लिख सकते हैं। स्वैप मतलब आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना, प्रदान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा वर्ड है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स मतलब होता है अति रुचिकर भाग, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट मतलब अति रुचिकर भाग, क्लाइमैक्स मतलब अति रुचिकर भाग। तो लिख लीजिए इंटरेस्टिंग पॉइंट। इंटरेस्टिंग पॉइंट मतलब अति रुचिकर भाग। हिंदी में लिखिएगा अति रुचिकर भाग। चलिए अति रुचिकर भाग। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब जानते होंगे कि पालतू होता है, पेट होता है, या टेम भी बोल सकते हैं। तो लिखिए पेट या टेम, TAME, टेम। टेम मतलब होता है पालतू, समझ सकते हैं आप। एलिवेटेड, एलिवेटर का नाम सुने होंगे, जो आपको नीचे से ऊपर लेके जाता है, तो उसको हम एलिवेटर बोलते हैं। तो एलिवेटेड मतलब होता ही है धरती से उठा हुआ, यानी रेज्ड। तो लिखिए यहाँ पे वर्ड रेज्ड। रेज्ड मतलब होता है धरती से उठा हुआ, धरती से उठा हुआ। पास्ट टेंस बना हुआ है ना, धरती से उठा हुआ। एलिवेटेड पास्ट टेंस बना हुआ है ना, तो धरती से उठा हुआ। चलिए फ्रेंजी। फ्रेंजी मतलब पागलपन होता है, मनिया, इसको बोला जाता है मनिया। मनिया मतलब ही पागलपन होता है। तो लिख लीजिए मनिया मतलब पागलपन, पागलपन। और वर्ड लिखते हैं, अभी 9 वर्ड और लिखना है, तो इसको वीडियो स्टॉप करके लिख लीजिएगा, वीडियो स्टॉप करके लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 7वां वर्ड देखते हैं। 7वां वर्ड क्या है? ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई मतलब होता है सेटिस्फाई, संतुष्ट करना, संतोष करना या संतुष्ट करना। यानी आप किसी को कुछ दे के संतुष्ट कर देते हैं, तो आप बोल सकते हैं मैं उसे ग्रेटिफाई कर दिया। तो ग्रेटिफाई मतलब सेटिस्फाई होता है संतुष्ट करना। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई संतुष्ट करना। ह्यूमिलिएट 8वां वर्ड है ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट मतलब होता है लज्जित करना, पुट टू सेम। तो लिख लीजिए पुट टू सेम, लज्जित करना, पुट टू लज्जित करना। चलिए 9वां वर्ड है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब होता है इंटरप्ट, हस्तक्षेप करना। इस सब वर्ड को हम सेंटेंस में यूज करेंगे अगले वीडियो में। तो इंटरसेप्ट मतलब इंटरप्ट होता है, इंटरप्ट। इंटरप्ट मतलब होता है हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना। 10वां वर्ड है जेज्यून। जेज्यून मतलब होता है डल आदमी, डल, जिसको आप नीरस बोल सकते हैं। एक और वर्ड है नेव, NAIVE। नेव मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के उसके एक्शन से उसमें विजडम, एक्सपीरियंस या जजमेंट का कमी का पता चले। इसका मतलब वो लोल आदमी है। लोल आदमी को आप आसानी से ठग सकते हैं, डल आदमी को आप आसानी से ठग सकते हैं। लोल आदमी को ही डल आदमी कहा जाता है भैया, ठीक है। तो आइए यहाँ पे आप लिख लीजिए डल या नेव मतलब होता है नीरस, जिसमें रस ही ना हो। तो लिख लीजिए नीरस, जिसमें बुद्धि ही ना हो, एक्सपीरियंस ही ना हो, जजमेंट करने का माइंड ही ना हो, तो उसको हम डल बोलेंगे, नेव बोलेंगे। नेव इसको पढ़ा जाता है, नेव। चलिए लैप्स मतलब ईरर होता है गलती, ईरर गलती होता है। चलिए 12वां वर्ड है मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मतलब एग्जैगरेट होता है, बढ़ा चढ़ा कर लिखना या बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। तो एग्जैगरेट लिख लीजिए, एग्जैगरेट, एग्जैगरेट ना, बढ़ा कर दिखाना। चलिए
13वां वर्ड है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब होता है नगण्य, या इसको साइनोनिम से बोल सकते हैं ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग मतलब बहुत कम होता है या नगण्य होता है। तो लिख लीजिए ट्रिफलिंग, नगण्य या बहुत कम। ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग मतलब नगण्य होता है या बहुत कम होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बहुत कम। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब व्यू होता है, अवलोकन। ऑब्जर्व करना मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व करना मतलब देखना होता है। तो ऑब्जर्वेशन मतलब व्यू हुआ या अवलोकन हुआ। तो ऑब्जर्वेशन मतलब लिख लीजिए व्यू, अवलोकन, अवलोकन। चलिए पार्टीशन, पार्टीशन मतलब सपोर्टर होता है, समर्थक होता है। एक और वर्ड है एधरेंट, ATHERENT। एधरेंट मतलब क्या होता है ना कि कोई यदि किसी पार्टिकुलर पार्टी या पर्सन को सपोर्ट करे तो उससे हम एधरेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे सपोर्टर भी लिख सकते हैं, एधरेंट भी लिख सकते हैं। तो पार्टीशन मतलब एधरेंट हुआ, एधरेंट या सपोर्टर, समर्थक। तो एधरेंट मतलब ही सपोर्टर ही होता है या समर्थक होता है, यानी किसी खास को, पार्टिकुलर को सपोर्ट करना एधरेंट कहलाता है। तो सपोर्टर मतलब समर्थक। चलिए तो वीडियो स्टॉप करके पॉज करके लिख लीजिएगा। तो चलिए अब अगला वीडियो में हम नाउन का क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।